सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज 2 कदम पीछे चलते हैं और देखते हैं बेसिक्स के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में, और अंडरस्टैंड करते हैं कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स जो काफी जरूरी होते हैं स्पेशली बिगिनर्स के लिए। ये एक नया तरह का सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं जो रेगुलर लेवल पे हम वीडियोस अपलोड करेंगे इन बेसिक्स और फंडामेंटल्स की जानकारी के साथ। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है, इनके डिफरेंसेस क्या है, खर्चा क्या है, आपको क्या चाहिए, इन सब के बारे में बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पिछले हफ्ते मैं एक फ्रेंड से मिला जो स्टॉक मार्केट में अपना हाथ आजमाना चाहती थी। मिलने के बाद मैंने पूछा कि क्या उसने अपने लिए एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर लिया है जिसके साथ वो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने चाहती है। तो उसने पूछा क्या ये दोनों अकाउंट्स अलग अलग हैं। तो मैंने कहा ऑब्वियसली ये अकाउंट्स अलग हैं, इनके फीचर्स अलग हैं, एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, फंक्शनैलिटीज अलग हैं। तब उसने पूछा कि क्या मेरे को सेम ब्रोकर के साथ खोलने पड़ेंगे या वो अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकती है। तो इस पे मेरा जवाब था कि तुम्हारा चॉइस है, जिस मर्जी स्टॉक ब्रोकर के साथ आप अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकती हैं। वो दोनों सेम हो, एक ही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब उसने मेजर क्वेश्चन पूछा कि ये अकाउंट डिफरेंट कैसे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है सिर्फ मेरी दोस्त का नहीं है, ऐसे बहुत से बिगिनर्स हैं, ऐसे मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनको ये बेसिक्स नहीं पता, अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, और स्पेशली उनके लिए ही ये वीडियो है। तो शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में डीमैट अकाउंट है क्या, फिर हम बाकी के तथ्यों के बारे में भी जानकारी लेंगे। अब डीमैट बेसिकली एक तरह से आपका वॉलेट है या पर्स है जिसमें कि आपके स्टॉक्स जो होते हैं, ये स्टॉक्स जो कि फाइल्स के रूप में होते थे कभी, वो एक डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में रखे जा सकते हैं। अब जब इंटरनेट नहीं था उस समय, जब भी कोई पर्सन स्टॉक मार्केट से स्टॉक बाय करता था तब उसको किसी पर्टिकुलर फाइल में उन स्टॉक्स को रखना पड़ता था। इंटरनेट आने के बाद सभी स्टॉक्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में या डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में रखा जा सकता है आपके डीमैट अकाउंट में। अब डीमैट अकाउंट हो या ट्रेडिंग अकाउंट हो, इनके कुछ खर्चे होते हैं जिसमें आपको अकाउंट खोलने लेवल पे या मेंटेन लेवल पे अपने स्टॉक ब्रोकर को देने पड़ते हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। अब ट्रेडिंग अकाउंट आप मान लीजिए एक तरह का शॉपर है जो कि किसी भी पर्टिकुलर स्टोर में, मॉल में जाता है, उस पर्टिकुलर पर्स से या बटुए से पैसे निकालता है जिसको आप डीमैट अकाउंट समझ सकते हैं। उस पैसे से वो अपने लिए कुछ खरीदता है जो कि वो किसी स्टोर हाउस मैनेजर को देता है, और उसके एवज में उसको कोई चीज मिलती है जिसके लिए उसने पैसे दिए हैं। अब मान लीजिए वो चीज पेयर ऑफ जीन्स है। अब उस जीन्स के लिए उसने पर्स से पैसे निकाले, वो पर्स एक्ट कर रहा था डीमैट अकाउंट की तरह। ये पैसे उसने दिए स्टोर हाउस मैनेजर को जिसको आप स्टॉक मार्केट कह सकते हैं, और उसके एवज में उसको पेयर ऑफ जीन्स मिले जिसको आप स्टॉक्स कह सकते हैं। अब ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो कि अलग अलग एंटिटीज को कनेक्ट करने के लिए बीच में इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है। अब इसको टेक्निकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब स्टॉक मार्केट में 5 एंटिटीज होती हैं। एक तो है आप बायर और सेलर, एक है बैंक, एक है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, फिर है डीमैट अकाउंट, और फिर है स्टॉक मार्केट। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप के ये वर्क कैसे करता है। तो मान लीजिए कि आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करना है, तो आपको सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट में ऑब्वियसली कुछ पैसे डालने होंगे। वो बैंक अकाउंट को आप कनेक्ट करेंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट के साथ जिसके साथ पैसे का लेन देन हो सके। अब मान लीजिए कि अगर आपने कुछ स्टॉक्स बाय करने हैं तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालेंगे, बैंक अकाउंट से स्टॉक मार्केट में जाएंगे, स्टॉक्स बाय करेंगे, वापस ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, वो पर्टिकुलर जो स्टॉक्स खरीदे हैं उसको आप डीमैट अकाउंट में एज अ रेपोजिटरी की तरह रख देंगे। अब उन स्टॉक्स में से अगर आपको कुछ सेल करना है, उसी तरीके से वही साइकिल चलेगा। वहां से आप स्टॉक्स उठाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से स्टॉक मार्केट में जाएंगे, उसको बेचेंगे, उससे जो पैसे आएंगे वो बैंक में वापस रखेंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने इन्फोसिस के 10 शेयर्स बाय करने हैं। तो आपने मान लीजिए कि एक शेयर का वैल्यू है 1000 रुपए, तो 10,000 रुपए आपने अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए। अब ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू वो 10,000 रुपए आप स्टॉक मार्केट में लेके चले गए, प्राइमरी या सेकेंडरी डजंट मैटर, और 10,000 की वैल्यू पे आपने 10 स्टॉक्स बाय कर लिए।
वो 10 स्टॉक्स अब आपने रख दिए हैं अपने डीमेट अकाउंट में। अब आपके पैसे जा चुके हैं, लेकिन उसके बदले में आपको 10 इन्फोसिस के स्टॉक्स मिल चुके हैं। हर स्टॉक का वैल्यू है 1000 रुपए। अब मार्केट बढ़ती है, बेहतर होती है, वो स्टॉक की वैल्यू हो जाती है 1200 रुपए। अब चाहते हैं कि उसमें से कुछ स्टॉक्स मैं सेल आउट कर देता हूं। तो मान लेते हैं कि आपने 5 स्टॉक्स सेल आउट करने की कोशिश की, आपने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू वो 5 स्टॉक्स उठाए, 1200 के लिए बेचने की कोशिश की है स्टॉक मार्केट में, आपको एक बायर मिल जाता है। तो बायर आपको उन 5 स्टॉक्स का 6000 रुपए देता है। वो 6000 रुपए आपके ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब आपके बैंक अकाउंट में 6000 रुपए हैं, आपके डीमेट अकाउंट में 5 इन्फोसिस के स्टॉक्स हैं। तो इस तरह से ये सभी एंटिटीज इंटरकनेक्टेड हैं, हर पर्टिकुलर फेज पे कुछ ना कुछ अपना काम करती हैं और उस हिसाब से अपनी वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें अगला सवाल ये हो सकता है कि आपको क्या ये दोनों अकाउंट्स चाहिए? तो शुरुआत के लेवल पे हाँ, आपको दोनों डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, लेकिन फिर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के निवेशक हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन्स चाहिए, मतलब कि आप ट्रेडर हैं, तब आपको दोनों अकाउंट्स रखने होंगे, क्योंकि आपका ट्रेडिंग अकाउंट बार बार चाहिए होगा स्टॉक मार्केट के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आए हैं, जिनमें आपने कुछ स्टॉक्स बाय करने हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं, स्टॉक्स बाय करने हैं और उसके बाद उसको लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल के लिए भूल जाना है, तो उस पर्टिकुलर केस में शुरुआत में आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा डीमैट अकाउंट के साथ। लेकिन जब आपने अपने स्टॉक्स बाय कर लिए, उन स्टॉक्स को आपने डीमैट अकाउंट में रख दिया, फिर सिंस आपने अगले कुछ सालों तक ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो फालतू में वो ट्रेडिंग अकाउंट के जो चार्जेस होते हैं वो आपको देने की जरूरत नहीं है। आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि आप किस तरह के निवेशक हैं, उस हिसाब से ही आप अपने लिए इन अकाउंट्स का चुनाव कीजिए। वहीं बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं, जिसमें आईसीआईसी डायरेक्ट है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, ये आपको 3-in-1 डीमैट अकाउंट भी देते हैं, जिसका मतलब है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़ जाता है। और जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जिसमें आपको बार बार अपने लिए अकाउंट्स में फंड ट्रांसफर करने की जरूरत होती है, उस पर्टिकुलर केस में नहीं रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खर्चों की। अब जब भी आप अकाउंट खोलते हैं, डीमैट हो या ट्रेडिंग, आपको अकाउंट खोलने का और सालाना उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए अपने स्टॉक ब्रोकर को कुछ ना कुछ पैसा देना होगा। तो डिपेंड करता है कि कौन सा अकाउंट है, उस हिसाब से रेंज होता है। तो डीमैट अकाउंट के लिए, अकाउंट खोलने के लिए 200 रुपए से लेके 1200 रुपए की राशि देनी पड़ सकती है। उसी अकाउंट को मेंटेन करने के लिए 300 से 500 का रेंज है। ट्रेडिंग अकाउंट को खोलने के लिए 200 से 800 रुपए और उसको मेंटेन करने के लिए 200 से 500 रुपए की राशि होती है। अब कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, आउट ऑफ रेंज स्टॉक ब्रोकर्स भी होते हैं जो कि आपसे कुछ ज्यादा वैल्यू वसूलते हैं अकाउंट खोलने या मेंटेन करने के लिए। वो प्रीमियम स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, उनकी ब्रोकरेज भी जनरली ज्यादा होती है। और कुछ स्टॉक ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जो कि फ्री में अकाउंट खोलते हैं, फ्री में मेंटेन करते हैं, कोई खर्चा नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर पहलू को लेके आप अपना जजमेंट ना बनाएं। बहुत से मायने होते हैं, जिसमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, ट्रेड कस्टमर सर्विस है, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स है, उसके अलावा ब्रांड का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो जरूरी है, एक्सपोजर कितना दिया जाता है, ब्रोकरेज है, बहुत से मायने हैं। सब में आपको देखना है कि आपके लिए जरूरी क्या है, ना कि सिर्फ आप ये देखें कि अकाउंट फ्री है या मेंटेन फ्री करते हैं तो इनके साथ अकाउंट खोलना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की डिफरेंसेस हैं, काफी लेवल पे कुछ खर्चे भी हैं और इनका जो फंक्शनैलिटी है वो भी अपने लेवल पे अलग है। तो हम आशा करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो के जरिए हो चुकी होगी। अब इसके आगे क्या, अगर आपको किसी एग्जीक्यूटिव से बात करनी है अपने डीमैट अकाउंट के लिए या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalbroker.com/free-callback-broker-choice पे जा सकते हैं। इस लिंक को हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। उसमें आप अपनी प्रेफरेंसेस बताइए कि आप स्टॉक ब्रोकर से क्या चाहते हैं, अपनी डिटेल्स बताइए और उसके हिसाब से हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे, जिससे आप बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं और फाइनली अगर पसंद आए तो अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।